तीज भारतीय संस्कृति का वो त्योहार जो हर किसी के लिए खास होता है। आज हम आए हुए हैं राज इंटरनेशनल स्कूल में। राज इंटरनेशनल स्कूल में आज है तीज फेस्ट एक्सपो। जी हाँ, ये हमारी मैम सिखा रही है जो हमें बहुत पहले से एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है। वो हमें ये चीज़ें स्किल सिखाती है कि कैसे दूसरों से बातचीत करें। बिजनेस करना, मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, सेविंग कहाँ करनी चाहिए, अर्निंग कैसे करनी चाहिए। खुद बनाते थे, खुद सूखते थे और फिर पतंगबाजी लड़ाते। अब तो वो का पहले शौक था, हमारी पतंग भी खुद बनाते थे, अपनी पतंग बढ़िया और मांझा बढ़िया, पहले शौक सब था। तीज भारतीय संस्कृति का वो त्योहार जो हर किसी के लिए खास होता है। खासकर रेवाड़ी वालों के लिए तो तीज का ये त्योहार इसलिए खास होता है क्योंकि रेवाड़ी वो शहर है जहां तीज के त्योहार पर जमकर पतंगबाजी होती है। आज हम आए हुए हैं राज इंटरनेशनल स्कूल में। राज इंटरनेशनल स्कूल में आज है तीज फेस्ट एक्सपो। जी हाँ, तीज फेस्ट एक्सपो आज राज इंटरनेशनल स्कूल में लगा हुआ है, जहां जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टॉल्स लगाई हुई है और जो राज इंटरनेशनल स्कूल का कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, बच्चों को कम उम्र से ही व्यापार सिखाना, उसी में ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं राज इंटरनेशनल स्कूल के उस तीज एक्सपो में। तीज एक्सपो में कैसे स्वरोजगार की ट्रेनिंग ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, हम बात करेंगे इनसे। बेटा क्या नाम है आपका? अवनीत है। अवनीत, स्टॉल लगाई हुई है, कब से शुरुआत की थी, कितना पैसा कमाया? सुबह तो अभी हमने सुबह 10:30 बजे चालू किया था। सुबह अभी हमारा 4th पीरियड ही चला था। अभी हमने शुरुआत ही अच्छी की है बहुत। बच्चे हमारे से खुश रहे और उन्होंने हमारे से चीज़ें ली है। उन्होंने बहुत खुशी थे, वो उन्होंने हमारा सामान लिया और वो बहुत खुश थे कि उन्हें हमारा खाना टेस्टी लगा। ये चीजें आपको सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहे हैं व्यापार करना? ये हमारी मैम सिखा रही है जो हमें बहुत पहले से एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है। वो हमें ये चीज़ें स्किल सिखाती है कि कैसे दूसरों से बातचीत करें, कैसे सामान बेचें और कैसे मार्केटिंग करें। क्या कैसा लग रहा है आपको ये सब चीजें सीख के? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्कूल में इसलिए पढ़ने आए हैं। मेरे हिसाब से रेवाड़ी में सबसे अच्छा स्कूल यही है और इधर के टीचर सबसे बेस्ट है। एक और बच्चा हमारे साथ है, लक्ष्य राव। लक्ष्य, कैसा लग रहा है ये सब चीजें सीख के? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें खुशी है कि हमें राज स्कूल में ये सब सीखने का मौका मिल रहा है। क्या लग रहा है, घर जाके बताते हैं पेरेंट्स को हम क्या सीख रहे हैं? पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल सबसे अच्छा है। हमें ऐसे सिखाया जा रहा है कि हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को, बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, इन सब में हमें फ़र्क बताया जाता है कि बिजनेसमैन बनने का भी इरादा है। राज इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी बिजनेस की बारीकियों को सीख रही है। आइए बात कर लेते हैं, एक गुड़िया है हमारे साथ, लवन्या जैन। लवन्या, क्या पूरी स्टॉल आपने लगाई है? क्या सब मैं फ्राइड इडली बेच रही हूँ। ओके, तो फ्राइड इडली में क्या पूरा आप तैयार करके लाए थे घर से? यहाँ क्या पूरा कर सकते हैं? सर मैं सिर्फ फ्राइड इडली बनाकर लाई थी, अब यहाँ पर सिर्फ सेल आउट कर रही हूँ। सेल आउट कर रहे हैं। कैसी पूरी बिक्री हो रही है इस वजह से आपकी? अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। क्या सीख रहे हैं आप ये सब चीजें, दुकान, सेल्स वगैरह? बिजनेस करना, मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, सेविंग कहाँ करनी चाहिए, अर्निंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सब चीजों में कितना मजा आ रहा है सीखने में अभी? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तीज एक्सपो में तो धमाल मचा हुआ है। इन बच्चों ने व्यापार की जो बारीकियां सीखी हैं, उसके गुरु हैं दीप्ति मैम, अंशिका मैम हमारे साथ हैं। मैम, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा ट्रेन कर रहे हैं आप लोग। क्या पूरा चल रहा है स्कूल के अंदर? सर हमने तीज एक्सपो जो है फेस्ट लगाया हुआ है तीज के ऊपर। इसमें हम बच्चों को अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, बिजनेस स्किल्स के बारे में, कैसे कस्टमर हैंडलिंग है, कैसे टाइम मैनेजमेंट है, इन सब के बारे में सिखा रहे हैं। और इससे अच्छा मौका और हमें क्या मिलेगा कि हम स्टूडेंट्स को एक फेस्ट के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को सिखाने का हमें मौका मिल रहा है। प्रैक्टिकली तो आप लोग करते रहते हैं इस तरह से, मैं पहले भी एक्सपो देखा है। और क्या पूरी क्लासेस वगैरह लगती हैं, पीरियड्स वगैरह भी लगते हैं बच्चों को ये सब चीज़ें? यस सर, वीक में 3 days
हम क्लासेस भी लेते हैं, उसके अलावा एक्टिविटीज़ भी होते हैं जिसमें हम स्टॉल्स का, बैंक विजिट्स का और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है वो इन्वॉल्व करते हैं। अंशिका मैम, कितना लाभकारी रहता है बच्चों के लिए इस तरह से कम उम्र के अंदर ही बिजनेस की जो बारीकियां हम सीखते हैं? सर अभी अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चे सीखते हैं कि हम कैसे मिनिमम अमाउंट में, अगर हमारे पास कम अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट, उसको कैसे हम खर्च करें, कितना सेव करें। हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाते हैं कि बच्चे कैसे सेविंग करें, टीम वर्क कैसे करें और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकें। व्यापार का फार्मूला क्या है? थोड़ा सा आप बिजनेसमैन भी देखेंगे आपके पता। सर फॉर्मूला तो यही है कि आप जितना अर्न करो उसमें से कुछ परसेंट सेव करो और कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट भी लेते हुए आप एक्सपेंड कर दो। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। दीप्ति मैम भी कुछ बता रहे हैं व्यापार के बारे में। सर बेसिकली सबसे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। हम कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। अगर हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा ही प्रॉफिट होगा। तो कितनी बारीक बातें यहाँ बिजनेस की छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जा रही है। आइए तीज महोत्सव में हम आपको ले चलते हैं जहाँ राज इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र सैनी जी पतंगबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। रेवाड़ी के लिए अब तो कुछ कम हो गया, पहले तो इतना महत्व था। खुद अपने हाथ से कूट के कांच को, मांझा को खुद बनाते थे, खुद सूखते थे और फिर पतंगबाजी लहराते। अब तो हो गया, पहले शौक था। वे हमारी पतंग भी खुद बनाते थे, अपनी पतंग बढ़िया और मांझा बढ़िया। पहले शौक सब था पतंगबाजी बनाने का। जैसे हम देख रहे थे आप बढ़िया अच्छी तरीके से पतंग को बुन के ले रहे थे, क्या वो आप पतंगबाजी करते थे? हाँ पहले बहुत शौक था, बहुत। मेरे को नहीं, हर एक को शौक था। हम आपस में यार दोस्त इकट्ठा होके ना, दिन को टाइम नहीं लगता था ना, तो रात को ही मांझा को बनाते थे। अच्छा, आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? पूरा बच्चों को संदेश ये बच्चों को मनोरंजन के लिए होना चाहिए, बच्चों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। अच्छी बात है। ये चाइना मांझा है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने देश से पतंगबाजी करना बहुत जरूरी है। दिमाग की फैसिलिटी के लिए, वैसे भी आदमी का अनुभव भी होता है, दिमाग की कसरत भी होती है। हाँ, पतंगबाजी करना अच्छी बात है।